जो पल बीत रहे हैं वो पल लौट के आते नहीं। जो पल बीत रहे हैं वो पल लौट के आते नहीं। बाबा के जैसे रिश्ते इस जहां में कोई निभाते नहीं। जो पल बीत रहे हैं वो पल लौट के आते नहीं। मीठे भाइयों बहनों, प्रति मिलियन सेकंड को जो व्यक्ति मैनेज करना सीख जाएगा वो ही 5000 साल तक इस संसार में मैनेज कर पाएगा। तो मुख्य बात है कर्म। प्रति पल हम कैसा बिता रहे हैं, किस सोच में बिता रहे हैं। हमारे मुख से जो बोल निकल रहे हैं वो कितने मूल्यवान है। हम जो देख रहे हैं वो कितना सार्थक देख रहे हैं। हम जो सुन रहे हैं वो कितना सत्य सुन रहे हैं। ये सब मैनेज करने की आवश्यकता है। जब तक हम कर्म को श्रेष्ठ नहीं बनाते हैं तब तक हम किसी भी धर्म में नहीं टिक सकते, ना ही हम कोई मर्म को समझ सकेंगे, ना ही हमारे जीवन से बुरे कर्म करने की शर्म समाप्त होगी। हाँ, कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, इससे जीवन का निर्माण नहीं होता है। दो बातें हमें बहुत बहुत गंभीरता से सुननी और समझनी होगी और उसी गंभीरता से उन बातों को धारण करना होगा। दो बातें हैं। एक है जीवन का रहस्य। हमें जीवन के रहस्य को समझना होगा कि ये जीवन कैसे शुरू होता है, ये भी मिलता कैसे है ये जीवन, इस जीवन को हम बिताएं कैसे, इस जीवन को हम संभालें कैसे, ये मुख्य बात है। तो जीवन के रहस्य को समझना होगा कि आखिर ये जीवन हमने पाया कैसे। जीवन में 3 अक्षर हैं, जी, व और ना, है ना। जी मतलब सदा जिंदा रहते हैं हम, ना, और जी और वा मिलकर बनता है जीव। जीव मतलब ये शरीर। इस शरीर में हम कौन है जो जिंदा रहते हैं और पुनः पुनः हम फिर शरीर लेते हैं। माने ये जीवन कभी समाप्ति ही नहीं होता है। और ना अर्थात जीव को क्या नहीं करना चाहिए ये समझना है ना भाई, जिससे प्रत्येक जीवन सुख शांति और संपत्ति से भरपूर हो। क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को समझना बहुत अनिवार्य है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना भाई।
कर्म की फिलॉसफी को समझना है। ये कर्म अति सूक्ष्म होते हैं। आपने जिस कर्म के बारे में यदि सोच भी लिया तो उसका फल आपको मिलता है। चाहे बुरे कर्म के बारे में यदि आपने सोच भी लिया, हाँ, अच्छे कर्म के लिए यदि आपने सोच भी लिया तो भी उसका सूक्ष्म फल मिलता है। तो कर्म की फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझना। तो दो बातें हो गई, एक जीवन के रहस्य को समझना और दूसरा कार्मिक अकाउंट को समझना। ऐसे थोड़ी कैसे भी जीवन जी लिए, कुछ भी खा लिए, कुछ भी देख लिए, हैं, कैसे भी जो है उठ गए, कैसे भी सो लिए, कैसे भी जो है कर लिए। नहीं, बाबा ने आकर एक एक कर्म करना सिखलाया है। तो कौन से कर्म करना सिखलाया है बाबा ने? बाबा ने श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाया, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई होता ही नहीं है। कौन सी दुनिया में? इस कलियुगी दुनिया में। और सतयुगी दुनिया में भी श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म इस संगम युग में केवल एक बार परमात्मा सिखलाते हैं। उसके बाद आपको श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए आप प्रति सेकंड भ्रष्टता की ओर ही बढ़ते हैं बाद में। तो ये समय बहुत मूल्यवान है। समय की कीमत को समझना। जिस व्यक्ति ने समय की कीमत को समझा, अर्थात समय को व्यवस्थित रूप से मैनेज किया, समय के मालिक परमात्मा के मार्गदर्शन में अपने समय को मैनेज किया, वो पूरे 5000 साल के समय को बहुत सुख शांति और समृद्धि से बिताता है। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। तो बाबा रोज आकर सिखाते हैं। आते ही बाबा हैं श्रेष्ठ कर्म सिखलाने। तो बाबा जो सोचते हैं वो बोलते हैं। बाबा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या सोचते हैं? कि सभी बच्चे बहुत मीठे हैं। आप ऐसा सोचते हैं क्या कि सभी लोग बहुत मीठे हैं? तभी बाबा का पहला शब्द बाबा के मुख से क्या निकलता है? मीठे बच्चे। बाबा खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको। तो कर्म के आधार पर ही वर्षा मिलता है ना भाई। ऐसे थोड़ी कि केवल पढ़ाई कर लिए तो वर्षा मिल जाएगा, योग लगा लिए तो वर्षा मिल जाएगा। या चुपचाप उन गुणों को धारण कर लिए तो भी वर्षा मिल जाएगा। नहीं, पहले तो पढ़ाई पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर धारण करना, और धारण किए हुए को जीवन में दिखाना, प्रत्यक्ष कर्म में दिखाना, और औरों को भी धारण करवाना। धारण करवाने की भी विधि है। हाँ, वो सब विधि बाबा जिन्हें विधाता कहते हैं, विधाता आकर विधि सिखाते हैं और विधि सिखाकर भाग्य बनाने में मदद करते हैं। हाँ, है ना भाई। भाग्य विधाता ऐसे भाग्य सबके लिए लिख दे ऐसा नहीं है। भाग्य हमें स्वयं लिखना होता है बाबा के मार्गदर्शन के आधार पर। और बाबा मार्गदर्शन कब देते हैं? अभी देते हैं। इसलिए ये समय बहुत वैल्यूबल है। इसे
सिर्फ सोने, खाने, उठने, बैठने, चलने फिरने, इधर उधर बातचीत करने में नहीं बिता देना है। है ना भाई? तो बाबा आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाकर क्या करते हैं? हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ क्यों बनाते हैं? ताकि आप अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। अभी देखो, अभी किसी भी राज्य का कोई भी मालिक अटल अखंड बनता है क्या? वो राज्य भी अटल अखंड रहता है क्या? नहीं रहता है ना? कैसे भी बड़ी मुश्किल से 5 साल बिताता है। जो भी व्यक्ति जिस राज्य का भी मालिक बनता है, मुखिया बनता है, वो बड़ी मुश्किल से 5 साल बिताता है। उसे 5 साल अपनी कुर्सी संभालने में ही जो है बिताना पड़ता है, पर न जाने कब कौन साथ छोड़ दे और उसकी कुर्सी हिल जाए और वो छिन जाए उसका पद। अभी तो ये होता है। और उस 5 साल की प्राप्ति के लिए न जाने कितने उटपटांग कर्म करते हैं लोग। लेकिन बाबा आकर क्या करते हैं? बाबा ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे तुम अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। है? अब लोग सन्यासियों के पीछे भागते हैं, तो कभी किसी भाई बहन के पीछे भागते हैं। अधिकतर गृहस्थी जो है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए गुरु करेंगे, आश्रम ढूंढेंगे, है ना? लेकिन बाबा ने आकर क्या बताया? देखो, बाबा ने आकर बताया, गृहस्थियों और सन्यासियों के सिद्धांत को समझाया। बाबा ने देखो, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएंगे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, ऐसा कहते हैं। और सन्यासियों का क्या सिद्धांत है? सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करो और ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ये सन्यासियों का सिद्धांत है। अब प्यारे पिता परमात्मा, जिन्हें हम बाप कहते हैं, वो समझाते हैं कि ब्रह्म में कोई लीन होता ही नहीं। भाई आत्मा तो अमर है ना भाई, वह लीन कैसे होगी? मैंने कहीं पर भी समाहित कैसे हो जाएगी? मतलब समाप्त हो गई वो। हाँ, कोई वस्तु थोड़ी है जो समाहित हो जाए। आत्मा कोई वस्तु थोड़ी है भाई। शरीर समाहित हो जाता है। हाँ, शरीर जो है यहाँ के तत्वों से बनता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये शरीर उन तत्वों में समाहित हो जाता है। आत्मा थोड़ी लीन हो जाती है। तो भगवान यदि आएंगे तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देंगे। प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं दे सकते ना भाई। हाँ, तो जो बच्चे भगवान को अपने पिता के रूप में पा लेते हैं, शिक्षक के रूप में पाते हैं, सद्गुरु के रूप में पाते हैं, वो क्या गीत गाते हैं कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं कि यह बेहद के बाप बेहद का सुख देने वाले हैं।
अर्थात वो सभी के बाप हैं। सभी के मतलब सभी आत्माओं के बाप हैं, शरीरों के बाप नहीं हैं। शरीरों के बाप तो अलग हैं। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही भी लेनी है। बताओ भला, हाँ, राज्य भाग्य लेना है, ये नहीं मालूम है। याद करते हैं जाने अनजाने, लेकिन ये थोड़ी मालूम है। अब सुदामा को थोड़ी मालूम था कि वो सुदामा नगरी का मालिक बनने वाला है। वो तो 2 मुट्ठी चावल लेके गए थे। उनको क्या पता था कि भगवान के समीप रहने से, भगवान की बात समझने से हम ऐसे स्वर्ण नगरी के मालिक बन जाएंगे। ये भक्ति में दिखाया है, लेकिन बस अंतर वही हो गया है, साकार में श्री कृष्ण को दिखा दिया है। हाँ, वो निराकार परमात्मा पर काया प्रवेश करके हम सर्व आत्मा जो सुदामा बन गई है, जो गरीब बन गई है, चरित्रहीन हो गई है, विचार शून्य हो गई है, समझ में ही नहीं आता कि क्या सोचें क्या करें, ऐसी अवस्था में पहुंची हुई आत्माएं ही सुदामा कहलाती हैं। तो वो परमात्मा कैसे आकर और कैसे स्वर्ण नगरी का वर्षा देते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन तुम बच्चे जानते हो, जो रोज मुरली सुनते हो, समझते हो एक एक शब्द को, कि हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। 2500 साल तक उस राज्य को कोई नहीं छीन सकता। वह हमारी बादशाही 2500 साल अर्थात 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। अभी तो देखो, आपने सुन लिया कि भाई तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पर राज्य छीन कर ले लिया, और कितनी मारकाट मचाई, ये तो सामने प्रत्यक्ष देखा। हाँ, यदि वहाँ के मनुष्य प्यारे पिता परमात्मा का ज्ञान सुने होते, समझे होते अच्छे से, तो अपने राज्य को संभाल सकते थे। बाबा आकर बहुत सुंदर राज्य लेना सिखाते हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। हाँ, बहुत गहरी बात समझना। कल हमने एक स्लोगन लिखा था कि भाई धार्मिक प्रेम, पारिवारिक प्रेम, सामाजिक प्रेम, राष्ट्र प्रेम, इन सब प्रेम से ऊंचा प्रेम है आत्मीय प्रेम। हाँ, तो बाकी जितने प्रेम हैं वो जो है आपको जीत हासिल नहीं करवाएंगे। आत्मीय प्रेम ही अंतिम विजय आत्मीय प्रेम की होती है। हाँ, ये बात बहुत अच्छे से समझना, अंतिम जीत आत्मीय प्रेम की होगी। है ना भाई? तो हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत नहीं है। भाई कौन सा धर्म होता है? सब में आपस में आत्मीय प्रेम होता है, आत्मा से आत्मा का नेचुरल प्रेम होता है। हाँ, दैहिक प्रेम नहीं होता। वह है अद्वैत राज्य, जहाँ पर किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं है ना भाई? तो आपने जो गीत सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तो ज़रूर जहान के मालिक बनते हो ना भाई। तो बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। हाँ, जहाँ पा लिया है जो गीत गा रहे हो, गीत सुनते समय हमको वो राजाई याद आनी चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। बाप के याद की मस्ती के गीत होने चाहिए, बाबा कह रहे हैं।
है ना भाई। हमने वो गीत एक नया बनाया था कि तुमको मुबारक जमाने की खुशियाँ, हमको हमारा वतन ही है प्यारा, है ना भाई। दौलत और देह की बातों में है उलझा, ये देखो संसार सारा, ऐसा करके गीत बना था भाई। हाँ, तो ऐसे नशे वाले गीत देखो स्वतः उत्पन्न होते हैं जब बाबा की याद होती है तो। है ना भाई, अंदर में गीत बजता है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा सब है गुप्त। बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, दिखावा खूब करते हैं, तुमको कोई ठाठ नहीं है भाई। हाँ, है कि नहीं। तुम देखते हो जिनमें बाबा ने प्रवेश किया है उनमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है। हाँ, अब लोग साधारण को देखकर, वो कथा में दिखाया है ना कि वो द्वारकाधीश का एड्रेस पूछ रहे थे तो बोले तुम द्वारकाधीश से मिलोगे, तो उन्होंने कहा फटीचर थे बिल्कुल, दिखाया है कथा में, भागवत कथा में बहुत गहरा रहस्य है, बाबा का पूरा ज्ञान समाया हुआ है। तो लोगों ने उनके फटीचर स्थिति को देखकर क्या कहा कि अरे तुम मिलोगे द्वारकाधीश से, अरे यहाँ तो ऐसा तुम्हारे जैसा एक भी नहीं है द्वारकाधीश में, द्वारकापुरी में, ऐसा बोले। बोले नहीं भाई, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ। तो ऊपर से नीचे तक देखकर हंसी उड़ा रहे थे। हाँ, ये अभी दुनिया का ये दिखा रहे हैं लोग, जो है साधारण व्यक्ति की हंसी उड़ाते हैं और जो ठाट बाट दिखाते हैं उनका सम्मान करते हैं। जबकि ब्रह्मा बाबा के बारे में शिव बाबा कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा बाबा ने कोई ठाट नहीं दिखाया, कपड़े आदि सब वही पहनते हैं, तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। मतलब कृष्ण जी का प्रेम सबसे ज़्यादा किस पर है, सुदामा पर है, ये दिखाया है ना भाई। लेकिन ये बात नहीं मालूम है लोगों को कि वो निराकार परमात्मा साधारण तन में प्रवेश करके सब बच्चों को जो है स्वर्णिम युग का वर्षा देते हैं, ये बात नहीं मालूम किसी को। तो बाबा काहे के लिए प्रवेश किए, हमको सतयुगी राज्य भाग्य देने। तो अभी यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं। अब बाबा ने ये भी बता दिया, देखो अनराइटियस काम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण भी बता दिया बाबा ने कि देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं। जब वो स्वयं को अच्छी रीति समझें तो राइट काम करें, जब स्वयं को ही नहीं समझे हैं तो राइट काम तो करते ही नहीं है, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। तो सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है ना। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, बाबा कह रहा है, अभी नहीं हो समझदार, अभी तो समझाने बाबा आया है। मुरली जो रोज़ सुनेगा वही समझदार बनेगा, जो रोज़ नहीं सुनेगा वो नहीं बनेगा समझदार, वो कहीं ना कहीं मूझता रहेगा। अभी माया ने क्या किया है, बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। इतने बेसमझ बन गए हैं जो कोई काम के ही नहीं रहे हैं। हाँ, कोई किसी बात की नासमझी कर रहा है, कोई किसी बात की नासमझी कर रहा है। 100% समझदार बाबा की मुरली से ही बनेंगे भाई। अभी आप समझदार नहीं बने हैं, अपने को समझदार मत समझ लेना, क्योंकि अभी बाबा की मुरलियाँ चल रही है ना, तो आपको सुनना है, समझना है। ऐसे नहीं समझ गए, बाबा की बातें ऐसे याद थोड़ी रहेंगी। 5000 साल बाद बाबा आते हैं, तो बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं है, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं।
परमात्मा को कोई भी जानते ही नहीं, बस यूं ही सर्वव्यापी कह देते हैं। तो यह भी कितना रॉन्ग हो जाता है भाई। परमात्मा पिता है, वो पिता अक्षर बुद्धि में ही नहीं आता है। हाँ, है ना भाई। कोई मान लो पिता कहे भी है तो वह कहने मात्र है। अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। हाँ, गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, लेकिन समझते थोड़ी है कि वही मात पिता है, वही चला रहे हैं। अगर ऐसा समझे भाई, मात पिता है तो वो समझाएंगे ना बच्चों को, तो कब समझाते, कैसे समझाते, ये तो मालूम ही नहीं है। और वो परम पिता है, माने सर्व आत्माओं के पिता है, तो वर्षा भी तो बेहद का देंगे ना, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं भाई? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुमको समझ मिली है, बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया, नया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। ऐसे आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बड़ा मालिक समझता है। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार है, कर्मों के अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, देखो बच्चों, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही ही पाते हो। बल वहाँ भी हद के बाप मिलते हैं, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। लक्ष्मी नारायण को नहीं मालूम कि वो वर्षा कैसे पाया। ये तो बाबा आके सिखाते हैं। फिर द्वापर से देह के भान में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं भाई? 21 बार शरीर बदलने के कारण आत्मा भूल जाती है। हाँ, कि भाई वो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर के भान में आने के कारण शरीर के आकर्षण में आकर वो विकारी संबंध बना लेते हैं। आत्मा आपस में शरीर का संबंध बन जाता है, आत्मा का संबंध खत्म हो जाता है। तो वहाँ से फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है। रावण राज्य मतलब विषय विकारों का राज्य। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा वैसा फल मिलता रहता है। कहा भी जाता है ना भाई, देवता वाम मार्ग में चले गए। हाँ, फिर सतयुग का सब खलास हो जाता है। फिर कर्मों के अनुसार जन्म लेते रहते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे। हाँ, सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं। हाँ, फिर देखो बाद में विश्व महाराजा और विश्व महारानी, है ना, विश्व महाराजा नारायण और विश्व महारानी लक्ष्मी, उनकी फिर बाद वाले राजाएं मंदिर बनाकर पूजा करते हैं ना भाई। तो वो राजा ही थे ना, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम। वो भगवान है समझ लेते हैं भाई, वो राजा ही करके गए हैं। शरीर लिया है मतलब वहाँ जीवन जी के गए हैं ना, अभी नहीं है वो लक्ष्मी नारायण के शरीर में। तो ये बात बारीक समझने की है। फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं और वैश्यवंशी बन जाते हैं। ये गहरी बात तो केवल परमात्मा ही बता सकते हैं भाई। बड़ी गहरी बात समझने की है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। अभी तुम वाइसलेस बनते हो, मतलब विकारों से मुक्त बनने का पुरुषार्थ करते हो। बनते हो, बने नहीं हो। उसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी तुम फिर पूजा करते हो। खुद की पूजा खुद ही करते हो। ये सारे कर्म सिर्फ भारत में ही होते हैं। यह 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी,
वह भारत के गुरुओं की नहीं है भाई। हाँ भाई, देवी देवताओं की भी तो कोई रस्म रिवाज होगी ना। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पूजा की ही रस्म चलती रहती है। पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की करते हैं। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति अर्थात केवल एक की पूजा करते हैं, शिव के ही मंदिर बनाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश जी, हनुमान जी, चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी तो चाहिए ना भाई। जैसे बीज कितना छोटा होता है और फिर झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। देखो कितने प्यार से बाबा पढ़ा रहे हैं। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है। अब मुझ एक बाप को याद करो, तुम भटकते तो कब से रहे। फिर बाबा धरती पर आते हैं। हाँ, हम तो लगातार कई जीवन जीते हैं, बाबा तो एक ही बार आते हैं ना भाई। तो कई हमारे जो है साल से भक्ति चली आती है, तो भक्ति का भी प्रभाव बहुत है। हाँ, कितनी खूबसूरत है। देखो नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं बस मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं। सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि यह सब गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वह है ही तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं, प्रकृति को ही परमात्मा कह देते हैं। जैसे भारतवासी असल में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, देवी देवता धर्म है ये नहीं मालूम। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते हैं यह उन्हों का मिथ्या ज्ञान है, लीन कोई हो ही नहीं सकते। भाई आत्मा तो अविनाशी है ना, वह कैसे लीन हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में कभी आकर मिलेगा। अब कौन राइट भाई, भगवान के जाके धाम में लीन हो जाएंगे ये राइट है, कि भगवान कोई ना कोई रूप में आकर मिलेगा ये राइट है। दो बातें हो गई ना भाई। वह कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ वाले कहते कि भगवान किस न किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। भाई टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है ही नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु यह ड्रामा की नूंद, उन्हों को यह मूसल आदि बनाने ही है, ये फिक्स है, प्रेरणा की बात ही नहीं है। हाँ, मनुष्य तो कह देते कि भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते हैं कि शंकर की आँख खुलने से प्रलय हो गई। यह सब कहानियाँ हैं, इसके गहरा अर्थ समझते ही नहीं कोई। भाई शंकर का तीसरा नेत्र कैसे खुला? ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, जब ज्ञान समझ में आता है तो सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। सीधी सी बात है। तो बुरे कर्म करना बंद हो जाता है। हाँ, तो विनाश हो जाता है, मतलब विकारों का नाश हो जाता है। इसका अर्थ भी तो समझना पड़े। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, ऐसा करते हैं। राम नारायणम जानकी वल्लभम, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। अच्युतम केशवम का मतलब क्या हुआ, इसे समझने की ज़रूरत है। हाँ,
कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़े ही है भाई, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। हाँ, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सद्गति तो किसकी करते ही नहीं ना, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। हाँ, मनुष्य हे भगवान, हे ईश्वर का एक बाप को ही याद करते हैं। प्रकृति तो सामने दिख रही है, फिर हे भगवान किसको बोल रहे हो भाई? जब प्रकृति ही परमात्मा है तो फिर याद किसको कर रहे हो भाई? जल बोले ये भगवान का अर्थ बता देते हैं। भा यानी भूमि, गा यानी गगन, वा यानी वायु, आ यानी अग्नि, ना यानी नीर, ऐसा बोल देते हैं। अब भा यानी भूमि कैसे हो गया? भूमि में तो भा में बड़ू की मात्रा आ रहा है भाई। गा यानी गगन, चलो ठीक है, गा से गगन बोल दिया। वा से फिर आ की मात्रा आ गई, आ की मात्रा को अलग अग्नि बोल देते हैं। तो वा में आ की मात्रा वायु हो गया, फिर एक अलग से आ कहाँ से आया? और ना माने नीर, ऐसा बोल देते हैं। तो ना में बड़ी की मात्रा तो लगी नहीं है। जब भू ग वा आ नी ऐसा होता तब फिर इसका अर्थ भा यानी भूमि, गा यानी गगन, वा यानी वायु, आ यानी अग्नि, ना यानी नीर ऐसा कहते। भाई ये तो भगवान शब्द है ना, तो कुछ भी नहीं बैठ के बना दिया। सोचो आप, भा में बड़ों की मात्रा तो लगा नहीं है जो भा यानी भूमि बोल दिए। सोचने की बात है। हे ईश्वर कह एक बाप को ही याद करते हैं, कोई प्रकृति को याद नहीं करते हैं। प्रकृति को याद करने की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति को संभालने की जरूरत है। भाई आप माला रटते हो तो राम नाम की माला रटते हो ना, तो फिर प्रकृति कैसे भगवान हो गया? सोचने की बात है। तो बाबा को, परमात्मा को जाने अनजाने याद क्यों करते हैं? क्योंकि वह है सर्व का सद्गति दाता। बाप समझाते हैं यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूँ। देखो ये कोई बोलेगा क्या ऐसा कि मैं हूँ रचयिता बाप? सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते ना भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, ऐसा कहते हैं ना। तो किस रूप में भाई भाई? भाई नारी देह को कैसे भाई बोले? आत्म रूप में भाई भाई, क्योंकि नारी में भी आत्मा है, पुरुष में भी आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा, परमात्मा है बाप, तो वर्षा तो हमेशा बाप से मिलता है ना, बाकी सब तो आत्माएं हैं। तो मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परमात्मा क्षमा करो। अब क्षमा वाली तो कोई बात ही नहीं है। समझो बात को, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ। हाँ नोनी तो गीत गाते हैं, तुमने पुकारा और हम चले आए। तो एक दूसरे के पुकारने से यहाँ मनुष्य पहुँचता है। भगवान कोई पुकारने से थोड़ी आते हैं। तुमको चिल्लाने पुकारने की ज़रूरत ही नहीं है। यह तो ड्रामा में बना हुआ है, भगवान आएंगे ही आएंगे। बस तुमको समझना है, उस ड्रामे के राज को समझकर चलना है। जैसे पटरी बिछी हुई है तो कहाँ से कौन सी पटरी किधर जा रही है ये समझने की ज़रूरत है। रेल की पटरी जैसे बिछी हुई है, हाँ वैसा ही ये ड्रामा बना हुआ है, इसे समझने की ज़रूरत है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी ढूंढा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, व कलयुग की विनाश और सतयुग की स्थापना करनी होती है। ये बिल्कुल नूंद है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ, बाबा कह रहे हैं। देखो यह भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। हाँ, अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है तब मैं आया हुआ हूँ, बाबा कह रहा है। देखो कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे मीठे बाबा। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, बाबा ये कह रहे हैं। देखो फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ
ये जो पल बीत गया ये वापस लौट के नहीं आने वाला है। इसलिए बाबा ने शुरू में देखो नया गीत बनवा के गवा दिया। ये है ज्ञान, और बाकी सब जितने भी कर रहे हैं वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला। हाँ, आप हमेशा बिल्कुल उड़ने वाली स्थिति में रहेंगे। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन एक ही जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई, ऐसा थोड़ी है। जनक मतलब जन जन को जीवन मुक्ति मिली। जनक, हाँ, उसमें सारे जन आ गए भाई, बहुत सारे लोग आ गए उसमें। केवल एक जनक की बात नहीं है, वहाँ तो फिर एक जनक राजा दिखा दिए हैं। जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना भाई, नाम ही है जनक, मतलब जन जन को मुक्ति मिली, सारी विश्व पाती है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। जीवन तो सदा ही बरकरार है ना भाई। हाँ, जीवन तो सदा ही बरकरार है भाई। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। आत्मा मतलब तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम कभी मरते नहीं हो। तुम्हारा देहांत होता है, मतलब तुम्हारी देह का अंत होता है। इसे समझो ना अच्छे से भाई। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। बच्चे मतलब कौन? आत्मा। आत्मा की दुर्गति हो गई है, ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण बिल्कुल दुखी हो गए हैं। उन्हों की फिर सदगति होनी है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। हाँ, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का राज तो बाप ने ही समझाया है। बाप कहते हैं इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो गया, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते ही नहीं है। कैसे समझेंगे? आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे, और हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, है ना भाई, ये गीत है ना। हाँ, तो इस समय सारा झाड़ जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो थे वो पवित्र थे। तो यह विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है भाई, मुश्किल जाती है। मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तभी तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाले टीचर तो आए हैं पढ़ाने। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं बाबा। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है भाई। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। बाबा बोलते देखो गीत कितना अच्छा है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कौन सा गीत भाई गाए? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तो बाबा को पाने के बाद पूरे जहान के मालिक बन गए। ऐसे मालिक बन गए जो मालिक पना कोई लूट ना सके। कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहाँ बिगने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा राज्य बनता है। यहाँ तो कब अर्थक्वेक आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो, तो कितना टेंशन देना चाहिए भाई। हाँ, कल्प पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। हाँ, तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
भाई धारण करने के लिए क्या सार है देखो। पहली पॉइंट, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, क्योंकि आत्मा घड़ी घड़ी भूल जाती है ना भाई। सब विकारों को छोड़ देना है। बाबा की याद कब आएगी? जब एक भी विकार सूक्ष्म में भी ना हो। ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है। हाँ, दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। गुप्त रहना है मतलब छुपे रहना नहीं। हाँ, गुप्त रहना मतलब अपने आप को शो नहीं करना है, मैं ये मैं वो। साधारण रहना है, बाहर का ठाठ आदि नहीं करना है ढेर सारा। अपने भविष्य की राजाई के नशे में रहना है। हाँ, मैं क्या बनने वाला हूँ भाई। हाँ, कोई मुझसे पूछेगा कि क्यों भाई आप क्या बनने वाले, तो झट बताऊंगा मैं। उस नशे में रहता हूँ भाई, मैं आत्मा। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि किसको बोलेगी भाई? जो नॉलेजफुल होगा। ज्ञान पूरा उठाइए, नॉलेज मिल जाएगी। तो नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। मतलब नॉलेज से लाइट यानी हल्का रहता है व्यक्ति, और माइट यानी शक्तिशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो जो पावरफुल होगा वो लवफुल होगा भाई। जिस झाड़ में जितने ज़्यादा फल होते हैं वो उतना ही झुका हुआ रहता है ना भाई, है ना भाई। जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना ही नम्र होगा, उतना ही साधारण होगा भाई। फलों से लदा वृक्ष कितना झुका हुआ रहता है, बड़े आसानी से तोड़ लो, फल खा लो। तो जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल होना चाहिए। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। ऐसी वाणी बोलिए, कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप शीतल हुए। तो वो वाणी कौन सुनाएगा भाई? परमात्मा की ही वाणी ही। हाँ, परमात्मा की ही वाणी ही मन को परमात्मा की तरफ लगाती है। इसलिए रोज ये बाबा की वाणी को सुनो, अच्छे से समझो। तो मनसा द्वारा कंट्रोल करो, वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ, और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। हाँ, ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे भाई। फिर सोचने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी ये सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्यों भाई मिलेगी क्या, ऐसा थोड़ी होगा। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। हाँ, शुद्ध संकल्प ही आपके अंतिम समय में काम आएंगे। निरंतर शुद्ध संकल्प आए, उसकी विधि क्या है? निरंतर मुरली सुनो। जब समय देखो, कान में हेडफोन लगा लो, यूट्यूब चालू कर लो और मुरली सुनते रहो। हाँ, मुरली सुनते सुनते जो है बिल्कुल सोते समय भी मुरली सुनो। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।